हाँ जी जी, करें जी सवाल। जी उस्ताद जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। उस्ताद जी, पिछली नशिस्तों में मैंने आपका वो सुनी थी नज़म नशिस्त। उसमें जी आपने एक कहा था कि ये जो परिंदों के बारे में कुछ बात की थी कि कुछ पाक परिंदे होते हैं और कुछ पाक नहीं होते हैं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो पाक जी, नहीं होते हैं वो क्या उनको मारना या उनको मतलब ऐसा जायज है? पाक नहीं है तो, पहली तो मुर्दार बात खाते हैं। जी, पहली तो बात यह है कि किसी एक भी निश्चित है, हमने ये नहीं कहा कि कुछ परिंदे पाक होते हैं और कुछ यार नापाक होते हैं। ये अल्फाज कहीं भी हमने इस्तेमाल नहीं किए। ये आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर कोई ऐसी ऑडियो वीडियो कोई मवाद है तो वो सामने लाइएगा। दूसरी बात, हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिसाल को बिल फर्ज मान लो कोई गंद खाता है, लेकिन इससे भी पहले हाँ ये हमने जरूर कहा हर शख्स उसका जोड़ा है, हर शख्स उसका जोड़ा है। जैसे रात है तो दिन है, बिल्कुल जैसे परिंदे हैं दो तरह के हैं। एक जो हैं गौर कीजिएगा उनका खाना पीना क्या है, जैसे में तोते हैं इस तरह के वो फ्रूट खाते हैं, दरख्तों पर रहते हैं, ऐसा ही है ना। दूसरे परिंदे उनके पर तो हैं, वो हवाओं में उड़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो गंदगी खाते हैं, वो कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? जी, कीड़े खाते कीड़े हैं, खाते हैं, गंदगी खाते हैं। गंदगी खाते हैं। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप अगर बशर हो, अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले, तो ये आपके सामने वही मान लो सबक है कि एक वजूद जिसको पर तो मिल गए, पर तो मिल गए, उड़ना तो सीख गया, उड़ने वाला तो बन गया, हवा में उड़ने वाला तो बन गया, लेकिन मजीद ऊपर बढ़ने के बजाय वो क्या है, अब नीचे गिर रहा है। किधर जा रहा है? जी, नीचे को। नीचे को। जी, यानी वो गंदगी खा रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है। बिल्कुल। समझ आ रही नहीं आ रही? जी, जी आ रही है। जबरदस्त। इसी तरह दूसरे परिंदे जो कि आप देखें साफ सुथरा खाते हैं, क्या खाते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो कहा अब दोनों तरह के परिंदों का आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जो परिंदे जी, क्या करते हैं, वही फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर आपको एक बेहतरीन खानदानी निजाम नजर आएगा। वो आपको जोड़े नजर आएंगे, जैसे तोते हैं ना, वो एक मेल और एक फीमेल होता है। जी, समझ आ रही नहीं? वो सारी जिंदगी दोनों ही इकट्ठे रहते हैं। जब बच्चे पैदा करने हैं, अंडे देने हैं, बच्चे निकालने हैं, पूरी एक एक आपको एक डिसिप्लिन, एक तरतीब, एक नज़म नजर आएगा। लेकिन वहीं जो गंद खाने वाले हैं उनका मामला आपको बिल्कुल डिफरेंट जो है वो नजर आएगी। तब्दीली, फर्क वाजे नजर आएगा। समझ आ रही नहीं आ रही? जी, नजर आए। जी आ रही है। मिसाल के तौर पर जो गंदगी खाने वाले हैं उनके अंडे सांप पी जाते हैं, मुख्तलिफ जानवर खा जाते हैं, उनके बच्चे खा जाते हैं। लेकिन जो फ्रूट खाने वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके बच्चे सांप नहीं खा पाते, बहुत कम होता है। ठीक है, जी, लेकिन जी, अमूमन ये चीज नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि वो वहां रहते हैं जहां पर सांप, कीड़े, बिच्छू इस तरह की चीजें नहीं होती, साफ मकाम पे, जी, जैसे बागात में होते हैं। अब बागात के अंदर के सांप, जी, बिच्छू, ये ऐसी गंदी मखलूकात होती हैं? नहीं होती। ये मखलूकात कहां होती हैं? बियाबानों में, जंगलों में। चलो, तो जो जंगलों में। परिंदे जी, गंद खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो कहां बसेरा करते हैं, बागात में या जंगलों में? जंगलों में। समझ आए? यानी दो आपको मुतवाजी दुनियाएं नजर आएंगी, हैं दोनों के पास पर, जी, लेकिन दोनों अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हैं, और अलग अलग दुनियाओं के मामलात, हालात, वाकयात, माहौल सारा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी, ये बातें सारी जो है वो सामने रखी गई। बिल्कुल सही। हाँ, ये हकीकत अपनी जगह। इस सब के बावजूद हमने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी भी मखलूक को कत्ल करने का आपको राइट, हक हासिल है। समझ आ रही नहीं आ रही? किसी को भी मारने का, खत्म करने का आपको इख्तियार, आपको हक, राइट नहीं है। नहीं है। नहीं। आप बशर होने के नाते ये तो कर सकते हो कि जो मखलूकात मान लो नुकसानदेह हैं उनकी अफजाइश का रास्ता रोक सकते हो। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही। उनको मान लो कि कलदम कर सकते हो कि आहिस्ता सही नहीं, जैसे अपनी मौत आप मर जाना, ये तो कर सकते हो। लेकिन एक जो वजूद, यानी एक जो मान लो मखलूक वजूद में आ गई है, मखलूक वजूद में आ गई है। वजूद में आ गई है, अब आपको ये राइट नहीं है कि आप उसे जो है बिला वजह कत्ल कर दो, इस तरह मार दो, खत्म कर दो। जी, इल्ला ये कि
ऐसी सूरत हाल, यानी कि वो आप बंदे को खुद पता चल जाता है, ऐसी सूरत हाल मिसाल के ऊपर एक जगह है, जगह एक की है, वहां मान लो दो मुतजाद मखलूकात मौजूद हैं, इंसान भी और सांप भी है, रह एक सकता है, जी तो वहां किसको हक हासिल है, किसे रहना चाहिए जी? इंसान को, इंसान यानी इन्वायरमेंट, माहौल, सारा हर चीज देखते हुए तो देखा जाएगा कि किसको प्रायोरिटी, किसको तरजीह हासिल है। यानी अगर एक की कुर्बानी दी जाएगी तो किसकी कुर्बानी दी जाएगी? समझ आ रही है नहीं? जी सही, जी जी यानी बिला वजह आप किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते, नहीं कर, समझ आए? यानी कि अगर गंद खाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कत्ल कर दो, आप उसे मार दो, बिल्कुल नहीं। मार दो, ठीक है जी जी। अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोई चीज कोशिश करे तो फिर तो आप मतलब सकते हैं ना। जैसे नहीं, एक इसके दफा लिए वो मर गया। इसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है, देखिए गौर करें, नुकसान पहुंचाने की सही, आप सबसे पहले ये देखो, क्या आप वहां से इधर उधर हो सकते हो? यानी कहीं ऐसा नहीं आप उसके इलाके में चले गए हो, उसके घर चले गए हो, जी यानी अगर आप जंगल में चले जाते हो, मेरे हाथ से मर गया था घर के बाहर, जी बावला कुत्ता था मेरे घर के बाहर, जी। जो है ना बच्चों को मतलब जी। खेल रहे थे, तो वो बावला कुत्ता मर गया, उनको बच्चों को, उनको बचाने के लिए मुझे उसको मारना पड़ गया तो ठीक है, बात खत्म। बच्चों को। बताया ना, कंडीशन एक चीज है बिला वजह एक एक्ट करना, जैसे मिसाल के भाई इंसान अपने खाने के नाम पर जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जी क्योंकि इंसान जो है, जो बशर है, अगर वो गोश्त चोरी करता है तो ये इसकी तौहीन है, जी ये दरिंदू का काम ये है तो समझ लग गई उसका। जी। हाँ जी, इसी तरह मिसाल मच्छर है, तो अब दो चीजें हैं, ये नहीं है कि मच्छर जो है अब ये कहो जी भाई जानदार है अब तो छोड़ दिया जाएगा, और ये भी नहीं है कि बिला वजह मार दिया जाएगा। जी जी, करना क्या है, बशर क्या करता है? बशर ये करता है, मिसाल अगर मच्छर आता है, मच्छर लड़ता है, डसता है, तो वो गौर करता है आखिर ये कहां से आया है, ये क्यों आया है, समझ आ रही है? जी यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को अपने घर पहले बुलाया और फिर घर बुला के उसका मार दिया, कत्ल कर दिया, यानी मेहमान को बुलाया और मेहमान का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया, मच्छर मक्खियां क्या खुद बहुत पैदा हो जाते हैं? नहीं नहीं सर, जब आप गौर करिए, जब आप गाय भैंसें बकरियां पालोगे, घोड़े कुत्ते खच्चर पालोगे, और वो जब गोबर गंद करेंगे, पेशाब करेंगे, गोबर करेंगे, आप उस गोबर को, पेशाब को सही से ठिकाने नहीं लगाओगे, नतीजा क्या निकलेगा? ये मच्छर मक्खियां पैदा होंगे, जी मक्खी मच्छर पैदा हो गए, वहां पे कीड़े शराब पैदा हो जाए। तो आपने तो दावत दी है मेहमानों को, आओ भाई हमारे वक्त में, हमारे टाइम में आओ, तो उनको दावत दे के घर बुला के फिर उनको कत्ल करना, ये कहां का असूल है, इंसाफ है, अक्लमंदी है? ये कोई अक्लमंदी नहीं है जी, बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल सही, आप पहले जानो ये सारा खेल चल के रहा है, गौर कीजिएगा, हमने पहले भी बताया है, तीन वजूद हैं, जैसे खालक, खलक, मखलूक, जिसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, खालक खलक मखलूक, जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इसको कहते हैं लाइफ, जिंदगी। जी जमीन के अनासर, जिंदगी जमीन के अनासर, अनासर, पानी और हीट, पानी और आग, हीट अनासर पानी, और जब तीनों एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब अनासर की जो रेशो है, हीट की जो रेशो है, पानी की, नमी की जो रेशो है, और फिर जो टाइम होता है, उस पर इन्हिसार होता है कि कैसी मखलूक वजूद में आएगी, कौन सी मखलूक वजूद में आएगी। समझ आ रही आ रही? जी जी आ रही, मिसाल के तौर पर जमीन से घास निकलती है, ये जो घास निकली, ये घास क्या है? घास फूस या निबातात क्या है? जी ये जिंदगी है, यही जिंदगी आगे बढ़ती है। गौर कीजिएगा, जैसे आप सोए हुए हो तो जैसे कि बेजान पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, ये जो सोए हुई हालत है, ये इसे कहते हैं, ये अनासर, मट्टी, पत्थर, ये क्या है? सोई हुई हालत, लाइफ की सोई भी हालत, सोई हुई हालत।
फिर आगे बढ़े, जिनको हम निबातात कहते हैं, ये है जैसे आप उठकर बैठ जाते हो, जाग जाते हो, ये है जागी हुई हालत। कौन सी हालत है? जागी हुई हालत। और ये जो हरकत करने वाली मखलूकात हैं, ये है वो जिंदगी जिसे आप जिंदगी मानते हो, जो हरकत करती है, जिसे आप जिंदगी कहते हो। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। जो कि जिंदगी की तीसरी स्टेज है, लाइफ की तीसरी स्टेज है, तीसरा मरहला। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। अब गौर कीजिएगा, अब निबातात ले लो, कोई पत्ते ले लो, कोई घास ले लो, घास या कोई घास का पत्ता ले लो, तो वो घास क्या है? वो जो घास है वो असल में जमीन के अनासर हैं, पानी और हीट। अब अगर उस घास को काट दोगे, यानी कि अलग कर दोगे उसकी असल से, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो बज़ाहिर बेजान हो गई, लेकिन उसके अंदर एक नई लाइफ बनना शुरू हो जाएगी, नई जिंदगी जन्म लेना शुरू हो जाएगी। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। यानी अगर एक वक्त तक गौर कीजिएगा, नमी पिनी पानी, आग और अनासर एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, तो उसके अंदर वो लाइफ होती है, जिंदगी जन्म ले रही होती है, चल रही होती है। अगर ज्यादा देर तक तीनों चीजें इकट्ठी रहें, ज्यादा देर तक जमीन के अनासर, पानी और हरारत इकट्ठी रहे, तो वो जिंदगी आंखों से नजर आना शुरू हो जाती है, आंखों से नजर आना शुरू हो जाती है। जी। छोटे छोटे कीड़े, अगर और टाइम मिलेगा तो और थोड़े बड़े कीड़े बन जाएंगे। समझ आ रही आ रही? जी। अब जब जिंदगी इस सतह पर इस तरह वजूद में आती है, तो फिर वो कीड़े क्या करते हैं? वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आगे अपनी नस्लें इस तरह बढ़ाते हैं एक दूसरे से। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब इसलिए जब गाय भैंस घास खाएगी तो आपको लग रहा है घास है, वो घास नहीं है, वो तीन चीजें जमीन के अनासर हैं, पानी है और हरारत है। ये जब घास अंदर मैदे में जाती है, वो पूरा प्रोसेस हो के वो क्या होता है, ये अनासर, ये नमी, ये बारीक से बारीक सतह पर क्या है, तोड़कर तीनों चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है। यानी छोटे से छोटे पैमाने पर भी जो जिंदगी वजूद में आ सकती है, वो वजूद में आ सके, यानी जितनी उसमें जिंदगी उसमें से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब आपको लगता है वो गोबर है, वो गोबर नहीं होता। जब वो गाय गोबर करेगी तो बाहर आउटर लेयर जो है वो तो खुशक हो जाएगी, उसमें से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, तो आउटर लेयर उसमें लाइफ नहीं बनेगी, पानी निकल गया, एक वजूद निकल गया। समझा नहीं आ रही? जी जी जी। जिंदगी जान वजूद, लेकिन वो आउटर लेयर शेल बन जाएगा और अंदर तीनों चीजें बरकरार हैं, अनासर भी मौजूद हैं, पानी भी मौजूद है और हरारत भी मौजूद है। तो नतीजा क्या, अंदर जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी, कीड़े बनना शुरू हो जाएंगे। अब अंदर जिंदगी क्या, अंदर ही एक दूसरे को खाएगी, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, अंदर जो है वो सर्वाइवल की जंग चलेगी, और करते करते छोटे कीड़े बड़े छोटों को खाते, बड़े छोटों को खाते, हर बड़ा कीड़ा छोटे को खाता खाता जब अंदर खुराक खत्म हो जाएगी, अंदर सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, तो फिर सुराख करके शैल को बाहर निकलने की कोशिश की जाएगी। कुछ अंदर ही मार जाएंगे और कुछ गोबर के आउटर शैल को सुराख करके बाहर निकलने की सलाहियत बढ़ के बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगा, बाहर एक बहुत बड़ी वसी दुनिया जी। आप बाहर निकल गए, फिर किसी और गोबर के फौज से निकला हुआ कोई और कीड़ा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, आगे एक नया सर्कल जिंदगी का चला देंगे। समझ आ रही है? जी। तो अब ये मक्खियां, ये मच्छर, ये कीड़े, ये फिजा में गंदगी कहां से आती है? जब सिंपल सी बात है, अब ये हरकतें करोगे। आप दूर नहीं, यूरोप की मिसाल लेने, यूरोप के अंदर दो मुल्क हमसाए हैं, एक जर्मन है और एक स्विट्जरलैंड है। अब दुनिया कहती है स्विट्जरलैंड जन्नत है, लेकिन हकीकत क्या है, स्विट्जरलैंड की फिजा जो है वो दुनिया की गंदी तरीन फिजा है, किसी को नहीं पता। दुनिया समझती है स्विट्जरलैंड की फिजा जो है वो दुनिया की साफ तरीन फिजा है, उसी के साथ उसका हमसाया जर्मनी है। समझा? दुनिया जर्मनी की वो वैल्यू नहीं है स्विट्जरलैंड की निस्बत, लेकिन जर्मनी की फिजा और स्विट्जरलैंड की फिजा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे आग और पानी है। समझ आ रही आ रही? जी आ रही। क्या वजह है? जो स्विस हैं और जर्मन दोनों कौमों में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क यह है कि जर्मन समझते हैं इस चीज को, वो अलाउ नहीं करते किसानों को कि वो अपनी गाय बिल्कुल खेतों में खुली छोड़ दें, नहीं। समझा रही? वो जर्मन जो है अलाउ नहीं करता कि आप गोबर को पानी में डालकर उसको प्रोसेस करके जब बदबू अंदर बैक्टीरिया पैदा हो उसको फिर लिक्विड फॉर्म में खेतों में फैलाओ, जर्मन अलाउ नहीं करता। लेकिन स्विट्जरलैंड में
पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, गायों का गोबर उसको जनाब ड्रमों में डाल के पानी डाल के जब वो फर्मेंट होता है, अंदर बैक्टीरिया बदबू पैदा होती है और फिर खेतों में डालते हैं, स्प्रे करते हैं और यानी दर्जनों किलोमीटर तक फिजा जो है उसमें इतनी गंदी बदबू होती है तो तस्वीर भी नहीं कर सकता। समझ आ रही है? इनको नहीं शऊर। दुनिया की नजर में ये जन्नत में रह रहे हैं, जन्नती हैं, यानी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन इनको इतनी सिंपल सी बात का इल्म नहीं है। अब वो जो बदबू होती है क्या होती, बदबू जो होती है वो क्या होती, वो माइक्रो लेवल पर मखलूकात होती हैं। अगर वो आप सांस मुंह के जरिए सांस लेते हो, आप खा रहे होते हो, आपको टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो जैसे कुएं होते हैं इस तरह होते हैं, वो इतनी टाइनी मखलूकात होती हैं कि वो कुओं की तरह निकल जाती, गुजर जाती हैं, टच नहीं हो पाती। लेकिन वही जब सांस नाक के जरिए आप लेते हो तो नाक भी वही चीज है जो आपका मुंह है। समझ आ रही है? जिसे आप स्मेल कहते हो ये वही चीज है जिसे आप टेस्ट कहते हो। नाक के जरिए आप उन मखलूकात को खा रहे होते हो जिन मखलूकात का मुंह के जरिए नहीं खा सकते। समझ आ रही? इंतहाई टाइनी लाइफ, उसको आप कहते हो स्मेल। स्मेल क्या होती है? वो मखलूकात होती हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि इंसान अभी तक उसके पास ऐसी कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं है जिससे वो उन बैक्टीरिया उस लाइफ को देख पाए। आप समझ आ रही? जी आ रही। तो अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि स्विट्जरलैंड में आप जाओगे, बज़ाहिर जन्नत है, लेकिन आपको फिजा में कीड़े मच्छर इंतहा के नजर आएंगे, इंतहा के नजर आएंगे। गर्मी में फिजा में कीड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप जर्मनी में जाओ तो कीड़ों की रेशो 70-80% कम हो जाती है जर्मनी में भी, लेकिन स्विट्जरलैंड की निस्बत कम है। जी। क्यों कम है? क्योंकि वो जो गोबर से, गायों के मूत्र से, जब मूत्र और गोबर खेतों में फैलाते हैं तो उसके अंदर जो जन्म लेते हैं कीड़े बैक्टीरिया और फिजा में फिर उड़ते हैं, वो तो नहीं है, लेकिन जो घास काटी जाती है। समझ आ रही? जी आ रही। या जंगलों के अंदर क्या होता है कि जो घास, वो जो जड़ी बूटियां, जो पौधे वगैरह जो है जो डीकंपोज होते हैं, तो उस डीकंपोजिशन के दरमियान नतीजा क्या निकलता है कि आउटर बाहर ऊपर वाली जो घास है वो शेल बन जाता है और अंदर घास में नमी बरकरार होती है, हीट बरकरार होती है, अंदर वो लाइफ वजूद में आ जाती है। तो वो कीड़े आपको जर्मनी में नजर आएंगे जो घास से वजूद में आते हैं, लेकिन आपको दूसरे वो नजर नहीं आएंगे जो गोबर से बनते हैं। हाँ, अगर आप उन जगहों में चले जाओ जिन जगहों पर मान लो लोगों ने गायें रखी हुई हैं, तबेले वगैरह हैं, तो वहां पर आपको वो गोबर वाले कीड़े भी, वो मखलूकात नजर आएंगी। समझ आ रही नहीं आ रही? तो आप मुझे बताएं कि इन मखलूकात को वजूद किसने दिया, किसने दावत दी? अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट नहीं बनाओगे तो ये मखलूकात जन्म लेंगी? नहीं लेंगे। मखलूकात जन्म नहीं लेंगे तो फिर इनको मारने की जरूरत पेश आएगी, इनके स्प्रे बनाने की जरूरत पेश आएगी? नहीं आएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप तो मच्छर मार रहे हो तो मच्छर को मारना कोई गुनाह नहीं है, आप तो कीड़े मार रहे हो स्प्रे करके, उनको मारना गुनाह नहीं है। ओ भाई, आप कत्ल कर रहे हो, और ये इंसान को भी मारने से बड़ा जुर्म है, बड़ी मखलूकात को मारने से बड़ा जुर्म है। क्यों? क्योंकि आप इंसान, बशर हो, बशर यानी खुदा, सही और गलत समझने की सलाहियत रखने वाला, बनाने मिटाने की सलाहियत रखने वाला, इख्तियार रखने वाला। वो क्या करता है? वो पहले लातअदद मखलूकात को अपने घर में दावत देता है, इधर बुलाता है जी। जब वो जन्म लेती हैं, वो आती हैं इन दरवाजों से, इधर आती हैं, जो दरवाजे इंसान खोलता है और फिर उनको स्प्रे करके मार के कहता है हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल है। वो खोती का बच्चों, तुम इंटेलेक्चुअल है, ये तुम कातिल हो जी, ये तो तुम्हारी अकल का लेवल है। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी आ रही। तो ये चीज है। अब ये नहीं है कि एक आंख बंद कर ली जाए, दूसरी आंख से देखा जाए क्या जी मखलूकात, मच्छर मक्खियां नजर तो आ रही हैं, क्या जी स्प्रे करके मारो, और दूसरी आंख उनको भाई बुलाया किसने जी? अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट नहीं बनाओगे तो क्या उनका जन्म होगा? वो आएंगी आपके घर में? नहीं आएंगे, नहीं ना आएंगी। तो फिर मुझे आप खुद बताएं बेहतर अमल क्या है? बेहतर अमल यह है कि किसी को अपने घर में बुला के धोखे से मारना। जब आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो तो आप ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी दुनिया है, यह है तुम्हारा घर, इधर आओ। तो जब वो आ जाते हैं तो फिर क्या करते हो? फिर कहते हो ओ हमारे घर घुस आए हो, फिर कहते चोर हैं, डाकू हैं जी, कातिल हैं, हमारे नुकसानदेह हैं जी। जी। तो ये क्या है? इससे बड़ा धोखा हो सकता है? नहीं हो सकता। आती समझ नहीं आती? जी आ रही है। तो क्या करना चाहिए? किसी को हकीर जानकर धोखे से बुला के उसका कत्ल करना चाहिए? क्या वो हकीर है? उसकी वैल्यू नहीं है? नहीं वैल्यू है।
आती समझ नहीं आती? जी आ रही है। हाँ जी, बहरहाल वो एक जो हजरत हैं जिनको नहीं पता कि नमक भी खाने में डलता है या नहीं डलता, खाने में क्या डलता है, खाना कैसे बनता है, उन्होंने उधर ग्रुप में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था जी? हाँ, वो एक, नहीं, मैं उनको कहते हैं वाकई आपको बात की समझ आ रही है तो जरा बताएं हमें भी। अब तंज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? तंजिया कहा जा रहा है कि जरा हमें भी बताएं, कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी शय कुछ भी बेमकसद नहीं है, क्या ये बात सही है? या ये बात सही है कि इसी कायनात में जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज और दीगर चीजें जो मुस्लिम परकनेश पतन जो भी करते हैं, सब बेमकसद फजूल हरकत है? दोनों बातों में कौन सी बात ठीक है? दोनों बातों में कौन सी बात ठीक है? अब ये वो तंज कर रहे हैं। तंज क्या कर रहे हैं? तंज ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके वेदा हम जी या आपके उस्ताद जो हैं वो एक तरफ कहते हैं कि कायनात में कुछ भी बेमकसद नहीं है, दूसरी तरफ नमाज, रोजा, हज, ज़कात को बेमकसद कहते हैं। तो कौन सी बात दुरुस्त है जी? समझ आ नहीं आ रही? अपनी तरफ से तजाद पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं? तजाद पेश कर रहे हैं। अब इनकी टोटल औकात क्या है? टोटल औकात यह है कि इनको उस दिन भी कहा था कि आप ऐसा करो, लोगों की हिजामतें करो और अपना पेट पालो, इससे आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी औकात नहीं है जी। जी समझ आ नहीं आ रही? हाँ, ये पंगे आप ना लो, ये आपकी औकात नहीं है। आपका मामला यह है कि आपके सामने दो तस्वीरें रखनी चाहिए। कौन सी? एक आपकी ऊपर से तस्वीर बनाई जाए या एक आपके नीचे से बनाई जाए, और फिर दोनों तस्वीरें रख के आपके सामने पूछा जाए, बताओ इसमें से आप कौन हो जी? क्या कहोगे? क्यों जी? जी 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 यानी इनके अब्बा जान की तस्वीर बनाई जाए, एक फ्रंट से बनाई जाए, एक पीछे से बैक से बनाई जाए, फिर पूछा जाए इनसे, इनमें से आपका अब्बा कौन सा है? तो जो फ्रंट वाली तस्वीर है उसको अब्बा करार देंगे, जो बैक वाली तस्वीर उसको कहेंगे ये मेरा अब्बा नहीं है जी, उसके अब्बा होने का इनकार कर देंगे जी। जी आज समझ नहीं आ रही? इतराज ऐसे करते हैं कि जैसे भाई तुम लोग पता नहीं कहां से आ गए हो, कितने तुम आगे निकल गए हो, गधे के बच्चों, औकात तुम्हारी ये है, गटर में धंसे हुए थे, हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं, पहले कहते हो कि भाई क्या बात है क्या बात है, और जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है, शायद पुरानी हो जाती है, तो कहते इसने बताई क्या, दिखाई क्या है जी। जी जी यानी ये वो लोटे हैं, ये वो बर्तन हैं जिनके नीचे छेद है। आप 1,00,000 बारी भी भर लोगे, नतीजा क्या निकलेगा? खाली हो जाएगा, खाली हो जाएंगे जी। उसमें ठहराओ नहीं है, नहीं वो मुसलसल लीक है। ये वो ट्यूबें हैं जो पंक्चर हैं, आप जितनी जी चाहे हवा भर लो, वो वक्ती तौर पर भरा हुआ महसूस होगा, जैसे साजत फू भी हो रही है ना जी, जी लीक है ना। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। कुछ देर बाद कहेंगे हवा क्या होती है, हमें क्या पता, ये फूला हुआ किसे कहते हैं? कोई नहीं जी। आज समझ नहीं आ रही? ये वो टायर हैं, कौन से? ये पंक्चर टायर हैं, ये पंक्चर ट्यूबें हैं, ये छेदों वाले बर्तन हैं जी, जिनके नीचे जो छेद है ना वो एक्टिव हैं, खुले हुए। आ रही समझ नहीं आ रही? जी आ रही है महादेव जी। हमने एक बार नहीं, बार बार हर बार कहा है कि कायनात में, एग्जिस्टेंस में कुछ भी बेमकसद नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि कुछ भी फजूल नहीं है जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेमकसद होना अलग है, फजूल होना अलग है। छुरी है, उससे सब्जी भी काटी जा सकती है, उससे नाई के पुत्र का खतना भी किया जा सकता है जी। ऐसा नहीं इब्राहिम वाला खतना। लेकिन अब अगर कोई छुरी को लेकर खतना करना चले जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ठीक कर रहा है। बताएं जी। नहीं नहीं आज समझ नहीं आ रही? जी यानी ये वो गधे के बच्चे हैं, ये वो सुअर के बच्चे हैं जो कहते हैं कि ब्लेड से गर्दन काटनी चाहिए। यानी जो ब्लेड से गर्दन काट रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। ओ खोती के बच्चों, ब्लेड शेव के लिए है। ब्लेड किसके लिए है? शेव के लिए। शेव के लिए है।
ब्लेड बा मकसद है, बगैर मकसद के नहीं है। मकसद उसका क्या है? शेव करना। क्या करना? शेव करना। लेकिन उसी ब्लेड को कोई नाई पकड़कर शेव करने के बजाय किसी के गर्दन पर फेरेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ये ठीक है, ये होना चाहिए। ये ब्लेड बेमकसद साबित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बताएं ना जी जरा। वो अमल फिर फजूल हो जाएगा। जी, समझ आ नहीं आ रही? उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जी। तो तुम आप यहां पर अपनी नमाजों को, हाजिर रोजे ज़कातें, ये बामकसद साबित कराने आ रहे हो जी। बामकसद या कुछ भी बेमकसद नहीं, उसका मतलब क्या है? मतलब उसका यह है, वही बात है, जब आप ऊपर नीचे होते हो, पछवाड़ा निकालते हो ऊपर को, तो बज़ाहिर बेकार अमल है, लेकिन यह बेमकसद नहीं है। यह अपनी वैल्यू रखता है, अपना वजन रखता है, अपना असर रखता है। समझ आ नहीं आ रही? जब ये नलका गेड़ोगे ना, ये पछवाड़ा ऊपर निकालोगे, अप डाउन ऊपर नीचे होगे, तो नतीजा का निकलेगा, नतीजा ही निकलेगा कि फिर जो यही करने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारी कनेक्टिविटी बनेगी। फिर उन्हीं की घर में जन्म होगा मरने के बाद भी। फिर अगर बीवी बनेगी वो भी उधर से ही आएगी। बच्चा जो आएगा वो भी किसी मुसलमान का मरा हुआ ही इधर जन्म लेगा। समझ आ नहीं आ रही? नलका घेरोगे तो उस नलके से कौन सा पानी निकलेगा? वही जो उसी नलके के नीचे है जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो पहले ये फर्क जान लो कि आपके अब्बा जी की फोटो सिर्फ वो नहीं है जो फ्रंट से ली गई है, वो बैक साइड वाली भी आपके अब्बा जी की ही है जी। जी क्यों जी? आती समझ नहीं आती? जी। तो इनको जब तक इस तरह जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक इनको चैन नहीं आएगा, इनको सुकून नहीं आएगा। क्योंकि इनका मामला क्या है? इनका मामला यह है, जैसे पहले ये मिसाल दी, वो पेचस लगे हुए थे बंदे को। क्यों लगे हुए थे जी? क्योंकि पुठी आदतें पड़ी हुई थी ना, पुठी हरकतें। हकीम के पास चला गया, हकीम साहब आराम नहीं आ रहा, जो भी खाता हूं नीचे से निकल जाता है पढ़ करके। तो हकीम ने कहा जी केले का इस्तेमाल करो, यानी केला खाओ। केले का इस्तेमाल क्या है? खाना। अब वो उसका इस्तेमाल है, उसने अपने तरीके का लिया जी। आ रही समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। तो उसने फिर हफ्ते बाद आके कहा कि हकीम साहब बड़ा मसला है, जब केला इस्तेमाल करता हूं तब तो रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही केला निकालता हूं दोबारा शुरू हो जाते हैं। आ रही समझ नहीं आ रही? जी आ रही है। तो इनका मामला ये, हम कुछ बताते हैं, ये उसका मतलब कुछ और ले लेते हैं जी। हम कुछ बता रहे होते हैं, ये उसका मतलब अपने, जो इनकी अपनी औकात, अपना लेवल है, उसके मुताबिक लेते हैं। कायनात में कुछ भी बेमकसद नहीं है। इसका मतलब क्या है? हर शय अपना असर रखती है। हर शय अपना असर रखती है। जैसे जहर है, अपना असर रखता है जी। तो हर शय को उसको अपने मकाम पर रखना है। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि आप किसी भी शय को उसके मकाम से हटा नहीं सकते। हटा सकते हो। जैसे बताया, ब्लेड से शेव भी होती है, गला भी कट सकता है, अपना ये जो कलाई है, क्या इसे कहते हैं जी, ये भी कट सकती है जी। जी कट सकती है। तो क्या किया जाएगा? गला काटा जाएगा जी। नहीं, शेव की जाएगी जी। तो गला जब ब्लेड से काटेंगे तो क्या ब्लेड या बेमकसद हो जाएगा? और मकसद तो तब भी वो पूरा कर रहा है, क्या गला काट रहा है? काट रहा है जी। जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। तो नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये क्या कहा हमने? ये नहीं कहा कि ये बेमकसद हैं। हमने कहा उनसे जो हो सकता है वही होगा, वही हो रहा है। क्या? उनसे जहालत पनपेगी, फहाशी पनपेगी जी। उनसे शौर नहीं आएगा, उनसे परफेक्शन नहीं आएगी। समझ आ नहीं आ रही? हमने कब कहा बेमकसद है? तो हमने कहा अगर तो जहालत चाहते हो, अगर फहाशी बेहया चाहते हो, अगर जिल्लत चाहते हो तो दबा के करो और करो, लगे रहो। बिल्कुल। क्यों जी? इतनी सिंपल सी बातें हैं, वो इनको समझ नहीं आती। अब आगे बताएं कि दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। आ जाएं अब जी। अब बताएं कि दोनों में से एक गलत है और दूसरी सही है, और जनाब तजाद है इनकी बात में। क्यों जी? माइक पे नहीं आ रही।
क्यों आएंगे माइक पे? माइक पे वो आएंगे, उनको ये नहीं पता भाई खाने में क्या डलता है, नमक का टेस्ट क्या होता है। उनको तो ये पिछली निशित में उन्होंने उस निशित में क्या कहा था, उनको तो ये नहीं पता नमक का टेस्ट क्या होता है। जी जी ठीक ठीक ही इतने होगा। काके हैं, इतने बच्चे हैं जी। हाँ जी अभी लिख रहे हैं जी, लिखने देना। जबरदस्त होता ठीक। हमें कहते नहीं सवाल हैं, हमें नहीं पता सवाल किसे कहते हैं और इतराज किसे कहते हैं। गलत कर, बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ जी, कोई आखिरी सवाल को करना चाहते हैं करें, उसके बाद फिर आप ब्रेक लेते हैं। तो इनका भी हो गया ये क्लियर है, कोई नहीं हुआ इनका? नहीं हो गया। मेरा तो क्लियर हो गया था। नहीं नहीं, ये जो इनका था कि कुछ भी कायनात में अगर कुछ भी मकसद नहीं है तो फिर नमाज रोजा हज ज़कात वगैरह इनको क्यों बेमकसद कहा जा रहा है जी? हाँ वो तो हमारे अभी आ नहीं रहे ना, मौजूद है सामने, आ ही नहीं रहे। क्या लगता है इनको समझ आएगी? इसका कुछ फायदा होता तो दुनिया बदल गई होती, दुनिया लेकिन बदल गई होती इसका। हाँ, लेकिन ये तय है कि जब तक पंक्चर नहीं लगेगा तब तक अंदर हवा बरकरार नहीं रहेगी, टायर ने फिर बैठ जाना है। जी ऐसा ही हाँ, बर्तन ने फिर खाली हो जाना है, क्यों लीक है ना नीचे से। आप 1000 बार क्या, आप जितने बस सारी जिंदगी भरते रहो, आपने छोटा सा चक्कर लगा के वहां से होके वापस आना है, बर्तन फिर खाली, खुशक होना है मुकम्मल, क्यों? वो लीक नीचे सारा निकल गया। अब जारी बात है, इतने पंक्चर हुए हुए हैं, इतने पंक्चर हुए हुए हैं, ये पूरे टायर ट्यूबें बदलने वाली हैं। अब पंक्चर लगाना काम नहीं आएगा जी। अब एक ट्यूब कितने पंक्चर बर्दाश्त की? 10 12 15, अब 8 10 पंक्चर लगते हैं तो पंक्चर वाला खुद ही कहता है भाई बेहतर यह ट्यूब चेंज करवा लो। अब जी अब ये ट्यूब बेकार हो गई है, इसको आप पंक्चर लगाओगे तो वो भी उल्टा नुकसान ही देगा जी। नुकसान हाँ, जी फजूल का खर्चा है। तो इनकी जब तक नए जन्म नहीं होने तब तक इनको कुछ समझ नहीं आनी। क्यों? इन्होंने ठेका लिया हुआ है, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, अतराफ वालों को भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं जी। ऐसे हाँ जी, अजीब। चलें जी, बहरहाल। हाँ जी, है किसी का सवाल या फिर ब्रेक लें? लगता सवाल कोई नहीं, चलें जी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है ओके जी। हाँ, आप सवालात जो इकट्ठे कर लीजिएगा ताकि वाक़ई सवालातों कम से कम इनको छोड़े, दुनिया को दो जो लोग मौलवी से इधर उधर करते हैं, कम से कम वो सवालात आ जाए, उनके जवाब दीजिए ताकि दुनिया को तो मिल जाए जवाबात। जी उस्ताद।